दोस्तों आज तो आप लोगों को मानना ही होगा कि अगर झारखंड में कोई सच में किसी गरीब का विधायक है, अगर गरीबों का मसीहा है, अगर कोई सच में जनता के लिए विधायक है तो वो एकमात्र विधायक डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी है। ये बात आपको आज मानना ही होगा। अब हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि आज एक ऐसी वीडियो क्लिप मेरे हाथ लगी है जो मुझे अंदर तक झकझोर दे रही है कि क्या सच में ये हेमंत सोरेन जी, उनकी सरकार और उनके जो एमपी एमएलए है वो सिर्फ और सिर्फ अपने धन, जमीन, घर, संपत्ति इन्हीं को बनाने के लिए एमपी एमएलए बने हैं या फिर जनता के लिए कुछ करने के लिए भी बने हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी वीडियो क्लिप मुझे दिखी है। हमारे टाइगर जयराम महतो पहुंचे चाईबासा, वहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया। जरा सोचने वाली बात कि हमारे टाइगर जयराम महतो का विधानसभा क्षेत्र है डुमरी और पहुंच जाते हैं चाईबासा और जनता दरबार लगाते हैं वहां। और जब चाईबासा में जनता दरबार लगाते हैं तो वहां क्या होता है आपको पता है? चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वहां क्या होता है और उसके बाद जो हम बताएंगे ना, प्लीज उसे सुनकर जरूर जाइएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसने टाइगर जयराम महतो को लेकर के कहा था कि ये सिर्फ झंडा ढोने के लिए रखता है, लोगों को, विद्यार्थियों का करियर बर्बाद करता है, उसको भी हम जवाब देंगे इसी वीडियो में। पोस्टमार्टम भी करेंगे हेमंत सोरेन सरकार का। और चलिए वीडियो बहुत खास है इसलिए आप मेरा जवाब जरूर सुन के जाइएगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले हैं, क्या कुछ हुआ है चाईबासा में, फिर उसके बाद हम आते हैं। देखिए आप लिखे क्या भाव से लिखे? भाव से लिखा है। इतना तो आदमी सुंदर हाथ से नहीं लिख पाता है। बहुत सुंदर लिखे हैं, इतना विलक्षण प्रतिभा है। थोड़ा इधर जूम, इधर घुमा दीजिए। करोड़पति में भी इनको बुलाया गया। बताइए यहाँ के स्थानीय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई इतना सुंदर भाव से लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको सहयोग करेंगे। ये स्कूल में टीचिंग भी देते आए हैं। आप सोच रहे थे कि आप बड़ा बड़ा लिखते हैं, पाँव से लिखते लिखे तो सेम जैसे हाथ से लिखा है। आप दोनों पाँव से लिख सकते हैं, क्वालिटी ये है दोनों पाँव से। कलम को मैंने दोनों ये पीछे फंसाते हैं। पीछे किचन के अच्छा एक मेमो दे सकते हैं? नहीं सब नहीं। आपको जो सहयोग होगा जिला कमेटी की तरफ से हम लोग दादा बोले कर देंगे, महीना का हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये भूल गए, आपको आज करने पर जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलता है तब तक हम लोग ठीक है, हमको सम्मान नहीं मिल रहा है। झारखंड में सरकार को हिस्सा देने वालों को सम्मान मिलता है। तमाम विषयों पर, तमाम चीज़ों पर जो हिस्सा देते हैं सम्मान उनको मिलता है। प्रतिभा आज भी सम्मान की मोहताज रह जाती है, इसे किन के मतलब है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। झारखंड में 64 इंस्पेक्टर का प्रमोशन किया जाता है, इसमें 40 बिहार से हैं। क्या कुछ कहें? इसके हम लोग विधानसभा के पटल पर इसको पुरजोर विरोध करेंगे। सड़क में भी इसका विरोध होगा। ये हमारा ये राज्य हमारा झारखंड वासियों के लिए बना है, ना कि बोरो लोगों के लिए। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अगुआ सरकार केवल ये भावनाओं में बोलती है, भाषणों में बोलती है और फिर अपना वही काम करती है जो इससे पहले एनडीए की सरकार करती है। ये सरकार भी उसी दिशा में चल रही है। केवल झारखंड के लोगों की, झारखंड के जनमानस को छलने और छलने का काम कर रहे हैं। इसलिए झारखंड के लोगों को अब चाहिए सड़क पर आकर इनके ठगी का पूरे पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए। कब तक रुकेगा सर? जब तक यहाँ के नेताओं की नीयत स्पष्ट नहीं होगी, जब तक ये झारखंड को लेकर गंभीर नहीं होंगे, जब तक इनको झारखंड को लेकर तकलीफ नहीं होगा, इनका घर हुआ ठीक ठाक चल रहा है, तकलीफ नहीं हो रहा है। विकलांग लोगों में इतनी प्रतिभा है, फिर भी वो प्रतिभा छिपा हुआ है इस क्षेत्र में। इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ तो पश्चिमी सिंहभूम में 5 विधायक हैं और 1 सांसद है। 6 के 6 लोग इंडिया गठबंधन से हैं। उसके बाद भी ये दुर्भाग्य है, सारे जेएमएम समर्थित विधायक और सांसद हैं। लोग हाथ से नहीं लिख पाते, ये पैर से आपको आवेदन लिख करके दिए हैं। क्या देख के कुछ आश्चर्य लगा? निसंदेह आश्चर्य की इस दुनिया में अचरज और आश्चर्यजनक बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से एक इनका पाँव से लिखावट एकदम हाथ से भी सुंदर लिखा है, तो एक आश्चर्यचकित थी। ये इनकी मेहनत को, इनके संघर्ष को दर्शाता है।
क्या मदद मांगने के लिए आए थे? आर्थिक सहयोग। क्या वादा किया आप? हमने वादा किया है कि जो महीने के हिसाब से होगा अपना क्षमता अनुसार हम जरूर इनको मदद करेंगे। चक्रधरपुर आए हैं, क्या देखे हैं, क्या समझे? अभी तो रात को ही आए हैं, अभी तो सुबह हुई है। देखने समझने की आवश्यकता नहीं है, जानते हैं ये झारखंड हमारा है, झारखंड का कोना कोना को जानते हैं, इसके रग रग से वाकिफ हैं। धान का दिन है, खेती बाड़ी का दिन है, ऐसे में भी आपके पीछे लोग इतने समर्थित उम्मीदवार दौड़ रहे हैं। नहीं, खेती बाड़ी का दिन होगा, अभी चूँकि स्टार्टिंग नहीं हुआ है। ये आपका पीक टाइम जुलाई में रहेगा, 15 जुलाई के आसपास शुरू होगा, जो कुछ अगस्त तक से चलेगा। तो पीक टाइम नहीं आया, अभी 2 सप्ताह बचा हुआ है धान की खेती के लिए। निसंदेह उस समय मेरा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि मेरे जो समर्थक हैं वो अपने खेतों में समय दें। देखिए, ये वो व्यक्ति है जिसके दोनों हाथ नहीं, ये वो व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए कोई एक हाथ तक नहीं है, लिखने के लिए भी एक हाथ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने सवारा। मतलब कि इस बेचारे के पास दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ये अपने पैरों से जो है लिखता है, और ये अपने पैरों से लिखकर आज एक स्कूल में शिक्षक के पद पर है। और जैसा कि टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि जो पैर से वो लिखे हैं, वो लगता ही नहीं है कि वो पैर से लिखा हुआ है, लगता है कि कोई हाथ से लिखा है। हाथ से कोई लिखेगा तो छोटा छोटा लिखेगा, पैर से कोई लिखेगा तो बड़ा बड़ा लिखेगा, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि इन्होंने तो पैर से भी ऐसा लिखा है जैसा लोग हाथ से भी नहीं लिख सकते। इतनी सुंदर लिखावट है उनकी। ये हमारे भाई साहब जिनके दोनों हाथ नहीं है, ये केबीसी में भी गए, कौन बनेगा करोड़पति में भी गए। लेकिन अब हम आपको हेमंत सोरेन सरकार का पोल खोलते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं। क्या आपने हेमंत सोरेन जी को कभी देखा है कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास जाए? क्या आपने कभी देखा है कि इस व्यक्ति के पास जाकर इसकी मदद किया जाए? अरे ये झारखंड के चाईबासा में, मान लीजिए चाईबासा की अगर ये व्यक्ति है, तो चाईबासा के जो एमएलए साहब है, विधायक महोदय हमारे, उनका नाम है दीपक बिरुआ। और माननीय दीपक बिरुआ जी ने कभी इनके पास जाकर 2 रुपए की मदद की नहीं की। और ये जो माननीय दीपक बिरुआ जी हैं, ये है जेएमएम के विधायक। तो जेएमएम तो भैया हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार उन्हीं की है। क्या अगर वो चाहते तो इस व्यक्ति को किसी सरकारी विद्यालय में एक अच्छे शिक्षक के पद पर नहीं रखा जा सकता था? नहीं रखा गया। और सबसे बड़ी बात, जो एमपी महोदय हैं, चाईबासा जो है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में आता है। हमारे जो एमपी साहब है, सांसद महोदय है, वो भी जेएमएम के ही, जोबा मांझी। अब बताइए कि जब एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद सभी जेएमएम के, यानी हेमंत सोरेन सरकार की पार्टी के, और उसी चाईबासा में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पैर से लिखता है, एक स्कूल का टीचर है, कौन बनेगा करोड़पति में गया है, अमिताभ बच्चन से मिला है। और उस व्यक्ति के इस प्रतिभा को, इस हुनर को पैर से लिखना कोई आसान बात है? दोनों हाथ नहीं होना, बेचारा खाता कैसे होगा, कपड़ा कैसे पहनता होगा, नहाता कैसे होगा? जरा सोचिए, क्या उस व्यक्ति की मदद करना हेमंत सोरेन जी के हाथ में नहीं था? क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि हेमंत सोरेन जी को जाकर के मिलना चाहिए उनसे? चलिए, हेमंत सोरेन जी को नहीं मिलना चाहिए, कम से कम विधायक जी को तो मिलना चाहिए, दीपक बिरुआ महोदय को मिलना चाहिए, जोबा मांझी जी को मिलना चाहिए, सांसद है, इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। लेकिन कर रहा है टाइगर जयराम महतो, कर रहा है टाइगर। क्या कर रहा है टाइगर? तो टाइगर ने कहा कि जो मैं वेतन अपना 75% दूंगा, मैं इनको भी दूंगा। बताइए, जरा सोचने वाली बात है कि डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो और सोच रहे चाईबासा विधानसभा के लिए। क्यों? तो यह साबित हुआ ना कि टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड के लिए ही नेता है, पूरे झारखंड के वो बेटा है, पूरे झारखंड के लिए वो विधायक हैं। और एगो लोग लड़का का नाम जानते हैं, वीडियो बनाई है कल बोल रहा है कि झंडा ढोने के लिए रखता है टाइगर जयराम महतो, झंडा ढोने के लिए रखता है, विद्यार्थियों का करियर बर्बाद करता है। अरे बेवकूफ, बेशर्म कहीं का, दिखता नहीं है कि टाइगर जयराम महतो सच में क्या करता है या क्या नहीं करता है? ये क्या कर रहा है टाइगर, बताओ? ये बर्बाद कर रहा है उस बेचारे का, उस दिव्यांग भाई का जीवन बर्बाद कर रहा है या आबाद कर रहा है? बताओ। कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। तो मेरा टाइगर जो है, टाइगर है, चलेगा, चलते रहेगा, कुत्ते हैं भौंकते ही रहेंगे। भौंकने भी दिया जाए,
भौंकेंगे नहीं तो शोर भी नहीं होगा, शोर नहीं होगा तो टाइगर का नाम भी नहीं चलेगा। वैसे भी टाइगर का नाम चलने के लिए सब लोग भौंकेंगे, कुछ विरोधी, तभी तो हम लोग जैसे लोग जवाब भी देंगे, तो चलते रहेंगे हमारे टाइगर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा। क्या चाईबासा, अगर सोचिए ना, जनता दरबार लगाना चाहिए डुमरी में, वो डुमरी का विधायक है लेकिन वो चाईबासा पहुंचा है जनता दरबार लगाने, क्योंकि वहां के लोगों की समस्या वो सुनना चाहते हैं। समझिए आप लोग, देखिए, बस राय विचार अपना लिख दीजिएगा, गलती सलती अगर हुआ हो तो माफ कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपना राय विचार। इजाजत दीजिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।